कर सुन रहा हूं। जबान की वाणी आज तंग, मैं नहीं, गुरुदेव को भी कष्ट हो रही होगी मगर वो सुन रहे हैं। अपने आराध्यों को, आपने अपने भगवान को समेट दिया है और आपने उसे समेट करके पूरे दुनिया के हिंदू भाइयों के दिलों को तकलीफ पहुंचाया है। महाराज जरा सा आप तवज्जो रखें, अपने अल्फाजों पर, अपने जुमलों पर गौर करें। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्नब से कहना चाहूंगा, अर्नब आपका ये चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, जुमला आप इस झूठ को नहीं फैला रहे हैं। आपने गुरुदेव सदगुरु रिद्धेश्वर जी महाराज को आपने, उन्होंने जो कहा आपने जुमला कहा नहीं है, उस शिवलिंग आपने गुरुदेव को जुमला कहा, आपने गुरुदेव को जुमला कहा। गुरुदेव ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफ पहुंचा दिया। ये क्या भाषा? 100 करोड़ हिंदू जो हिंदुस्तान में बसते हैं उनके दिलों को तकलीफ पहुंचाया है। जहां कंकर में, कण कण में शंकर बसते हैं, वहां आपने उसको काशी में समेटने की कोशिश की है। कितना दुख भरा बात है, दुख भरी बात है। आपने हिंदू भाइयों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। गुरुदेव आपको पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से माफी मांगनी चाहिए और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी के दिल को तोड़ना ये इस्लाम का नहीं सिखाता और कोई मजहब नहीं सिखाता, लेकिन आपने तो दिलों को तोड़ने की शुरुआत कर दी है। महाराज आप जिस शंकर के उस चीजों को देख रहे हैं, आपने जिस शिवलिंग की बात की है, वो शिवलिंग तो वहां पर है ही नहीं, वो तो फव्वारा है, पानी का वजू बनाने का जरिया है, जहां से पानी निकल रहा है। आपने उसको शिवलिंग बना दिया जिसकी पड़ताल नहीं हुई, किसकी जांच नहीं हुई, कब बना गया, कब रखा गया, वो शिवलिंग कब रखा गया था अर्नब? और अर्नब आज मैं जिम्मेदारी से कहूंगा आपसे कि आज पूरे मुल्क को बताइए शिवलिंग होती क्या है और शिवलिंग कहते किसको है। आज पूरा मुल्क जानना चाहता है। और मैं पहले मुफ्ती जी आपको रोकते हुए एक बात कहूंगा, हम बहुत मानते हैं गुरुदेव को। एक मिनट मुफ्ती जी, हम बहुत मानते हैं गुरुदेव को, हम ही नहीं बहुत लोग मानते हैं, हम सब मानते हैं। गौरव भाटिया जरूर मानते हैं, साध्वी जी मानती है, विजय शंकर तिवारी जी मानते हैं। आपने जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया उसके लिए गुरुदेव मैं माफी चाहता हूं, मगर आप जरूर जवाब दें। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा गुरुदेव के कहने के पहले, उसके बाद मैं राजनीतिक डिबेट भी सामने ले जाऊंगा। गौरव भाटिया जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा, मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात कहने दीजिए, आज रोकिए मत। मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर वहां पर शिवलिंग मिला तो उसकी ऐतिहासिक महत्वता क्या है के लिए। और गुरुदेव उज्जैन से आते हैं, उसी औरंगजेब ने वो जमीन दिया है, 303 बीघा जमीन औरंगजेब ने उनको दिया हुआ है, उसी का खाते पीते हैं। और अब औरंगजेब का महिमा मंडन करना बंद करें मुफ्ती जी, आप औरंगजेब का महिमा मंडन करना बंद करें। उनसे ये भी एक राजनीतिक अटेम्प्ट है आपकी। आप औरंगजेब का महिमा मंडन इस प्रोग्राम में कतई ना करें। और गुरुदेव जवाब देंगे, अब गुरुदेव जवाब देंगे, गुरुदेव आप जवाब दीजिए, नहीं तो डिबेट शुरू नहीं होगी। एक मिनट साध्वी जी, एक मिनट रुक जाइए, गुरुदेव जवाब दें। गुरुदेव अर्नब जी, आप अभी गुरुदेव को जवाब देने दे भाई। मुफ्ती जी, हो गई ना बात जी। मुझे बहुत आनंद और आह्लाद है कि मुफ्ती साहब जैसे महान स्कॉलर और विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं और आज इन्होंने कण कण में शंकर की बात स्वीकार कर ली। हम तो केवल 3 जगहों की मांग कर रहे थे कि सारी दुनिया में जाना जाता है कि अयोध्या में राम का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, मथुरा में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। हमने यही बात भगवान भोलेनाथ के लिए, काशी के लिए कही। लगता है मुफ्ती साहब को थोड़ा खराब लग गया, हमने 30,000 की बात नहीं की है। ये औरंगजेब और बाबर बाहर के आए हुए जो आक्रांता लुटेरे जिनका ये महिमा मंडन कर रहे हैं, अगर ये एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की बात करते तो हमारा हृदय गदगद हो जाता। अगर ये बी अब्दुल हमीद की बात करते तो हमारा हृदय गदगद हो जाता। परंतु ये औरंगजेब के महिमा मंडन करने वाले और बाबर के महिमा मंडन करने वाले लोग, और ये हमें कण-कण में शंकर सिखा रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं हमने हिंदुओं का अपमान किया। गुरुदेव आज 100 करोड़ हिंदू नहीं, 130 करोड़ भारतीय आनंदित हैं। 130 करोड़ भारतीय आनंदित हैं आज। 130 करोड़ भारतीय एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, वीर अब्दुल हमीद जैसे हमारे लाखों करोड़ मुसलमान प्रसन्न हैं। ये इन जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो भारत के विरोध में बैठे हुए हैं। पूरे मुल्क से कहिए कि औरंगजेब ने जो आपको जमीन दी थी आप उसे वापस करते हैं। आप औरंगजेब की जमीन नहीं लेंगे, आप पूरे देश को। औरंगजेब ने जमीन दिया हमें, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बेशर्मों की तरह बात कर रहे हैं, बेशर्मों की भाषा बात कर रहे हैं आप। भारत में बैठ करके औरंगजेब हमें जमीन देता है, बाबर हमें जमीन देता है, तैमूर हमें जमीन देता है। आपको उसी सनातन संस्कृति लाखों वर्ष की संस्कृति है और औरंगजेब हमें जमीन दे रहा है। भारत आज आप रोमिला थापर के इतिहास पढ़ के आए हुए हो,
किसके इतिहास पढ़ के आए हुए हो, कहां से आए हुए हो? ये इस प्रकार की भाषा नेशनल टीवी पर बोलना, ये औरंगजेब के हिमायती लोग, बाबर के हिमायती लोग। मैं सदा से जब से बोलता रहा हूं तब से मेरी भाषा कितनी संयमित रहती है, और आज मुझे बड़ा अफसोस है आज मैं ऐसे पैनल में आज मैं दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके सामने ये प्रोग्राम करने आया हूं। फिर से मैं एक और बार आज मैं सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज, श्री आनंदम धाम वृंदावन के सदगुरु रितेश्वर जी महाराज से आपसे मैं क्षमा चाहता हूं जिस तरह की भाषा इसका प्रयोग इधर मुफ्ती जी ने की है। वैसे मुफ्ती जी नहीं करते, मगर आज पता नहीं क्या हो गया, किससे प्रभावित हो रहे हैं मुफ्ती जी? आप ओवैसी से प्रभावित मत होइए। मैं कह रहा हूं मुफ्ती जी अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखिए। कभी नहीं, हम हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन